इंडिया में नॉर्मल मेनोपॉज की उम्र 45 से 50 के बीच होती है कि जब कोई महिला लेट से शादी करती है और लेट से प्रेगनेंसी प्लान करती है। ऐसी महिलाओं में एक ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके रहते हैं या खत्म हो चुके रहते हैं। अब इनके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर कुमारी नम्रता है और मैं इंदिरा IVF बरियातू सेंटर में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर मेनोपॉज के बारे में, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं और इनके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। इंडिया में नॉर्मल मेनोपॉज की उम्र 45 से 50 के बीच होती है, लेकिन अगर किसी महिला का मेनोपॉज 40 से भी कम उम्र में हो जाए तो ऐसी महिलाएं प्री मैच्योर मेनोपॉज की शिकार होती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई महिला लेट से शादी करती है और लेट से प्रेगनेंसी प्लान करती है तो ऐसी महिलाएं जब उपचार के लिए आती हैं तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसी महिलाओं में एक ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके रहते हैं या खत्म हो चुके रहते हैं, जिसके कारण उनके मेनोपॉज समय से पहले आ जाते हैं। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं? सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स में आता है जेनेटिक रीजन। अगर किसी भी महिला की मदर या उनके मैटरनल साइड में किसी का भी जल्दी मेनोपॉज हुआ है तो ऐसी महिलाओं में ये रिस्क होता है कि उनमें भी प्रीमैच्योर मेनोपॉज हो सकता है। दूसरा, स्मोकिंग। बहुत सारे धूम्रपान करने वाली महिलाओं में प्रीमैच्योर मेनोपॉज के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। तीसरा आता है कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। अगर कोई महिला कैंसर से प्रताड़ित है और कीमो या रेडियो ट्रीटमेंट ले रही है तो उसका असर उनके एग्स की क्वालिटी पे पड़ता है और वो एग्स जल्दी खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसी महिलाओं में प्रीमैच्योर मेनोपॉज देखा जा रहा है। और चौथा, किसी भी तरह के ऑटो इम्यून डिजीज लाइक ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, जिसका इफेक्ट एग्स और बाकी सेल्स बॉडी के पे पड़ता है, जिसके कारण एग्स जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड प्रीमैच्योर मेनोपॉज के सिम्टम्स आने लगते हैं। अब इनके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? सही समय पे सही सलाह। मतलब अगर आप लेट भी शादी कर रहे हो तो आप जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करो। अगर आपके मेंसेस किसी भी तरह इरेगुलर हो रहे हैं जो पहले नॉर्मल थे तो आप इसको इग्नोर मत करो। जल्दी से जल्दी अपने किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलो ताकि हम उस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर सकें। अगर आप या आपके किसी भी तरह के नज़दीकी रिश्तेदार इस तरह के सिम्टम से पीड़ित हैं तो जल्दी ही अपने नज़दीकी फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलें और इसकी पूरी जांच और सही समय पर उपचार करें। थैंक यू।